पिंक सिटी कहा जाने वाला ये शहर पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसी बीच पहाड़ी रास्तों और तंग गलियों से निकलते हुए हमारी टीम आ पहुंची है जयपुर से 30 से 35 किलोमीटर दूर अचरौल में स्थित रेगड़ियों के मोहल्ले में। जिनके लिए हम यहाँ पर आए हैं वो है हमारे खास पेशेंट रामेश्वर जी, जहाँ उनका चलना दुश्वार हो गया था। 2017 के अंदर मैं गिर गया था, उसके बाद मेरे सर्वाइकल हो गया, पैरों से चला भी नहीं जाता था। जब बाथरूम जाता था ना तो पैरों को रगड़ के दीवार को पकड़ के चलता था। 6 महीने तक काट में पड़ा रहा था। अच्छा, हकीम साहब की कौन सी दवाई का इस्तेमाल आपने किया? एसके और काला गोंद है। अच्छा, कितने महीनों तक खाया आपने? लगभग 2.5 महीने हो गए मेरे को लेते हुए। अच्छा, तो ये 2.5 महीने और वो 8 साल, ठीक है, वो 8 साल की तकलीफ और 2.5 महीने में ही हकीम साहब की दवाई से आपको कंट्रोल हो गया। जी आराम मिल रहा है। आराम। वहीं आज वो हमें अपने साथ लेकर खुशी खुशी खुद चलकर हमारे साथ जा रहे हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अपनी सेहत का ख्याल रखना बेहद जरूरी हो जाता है। अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं होगी तो आपके लिए जिंदगी का मजा भी सजा बन जाता है। कई लोग अपनी सेहत को लेकर काफी फिक्रमंद रहते हैं और अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए एक अच्छे इलाज की तलाश में रहते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसे शख्स की कहानी जिन्होंने अपनी बिगड़ती सेहत को हकीम साहब के नुस्खों से बेहतर किया है और आज वो अपनी जिंदगी काफी खुशहाल तरीके से बिता रहे हैं। तो चलिए चलते हैं उनसे उनका हाल जानने। दिल्ली से आपके शहर जयपुर में पिंक सिटी कहा जाने वाला ये शहर पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिसकी पहचान यहाँ के गांव में लगे सदियों पुराने पत्थरों से की जा सकती है। इसी बीच पहाड़ी रास्तों और तंग गलियों से निकलते हुए हमारी टीम आ पहुंची है जयपुर से 30 से 35 किलोमीटर दूर अचरौल में स्थित रेगड़ियों के मोहल्ले में, जहां हमारे लंबे सफर का इंतजार अब जाकर खत्म हुआ। उन तक पहुंचकर जिनके लिए हम यहाँ पर आए हैं वो है हमारे खास पेशेंट रामेश्वर जी। चलिए चलते हैं उनके साथ उनके घर की ओर। पहाड़ों की ऊंचाई पर स्थित उनके घर में जहाँ उनका चलना दुश्वार हो गया था, वहीं आज वो हमें अपने साथ लेकर खुशी खुशी खुद चलकर हमारे साथ जा रहे हैं। आगे की कहानी में हम जानेंगे उनके जीवन में मौजूद कश्मकश और असहनीय दर्द की दास्तां कि आखिर उन्हें किस तरह इसके साथ गुजरना पड़ा और किसकी बदौलत आज वो सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे हैं। तो जानते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। मेरी सर्वाइकल थी, मेरा पूरा बदन सूज गया था, सूजन हो गया था पूरा बदन में। मेरे हाथ, अंगुली, सिर भी सूजन हो गया था, चेहरा पूरा सूज गया था, पीठ सूज गई थी। आपको बता दें कि जयपुर के अचरौल में रहने वाले रामेश्वर जी करीब 8 से 9 सालों से सर्वाइकल के दर्द से काफी परेशान थे। बढ़ती उम्र में भयंकर दर्द रामेश्वर जी के जीवन का हिस्सा बन गया था, जिसकी वजह से उनकी पूरी जिंदगी दर्द के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह गई थी। सर्वाइकल के दर्द के साथ साथ उनके शरीर के अलग अलग हिस्सों में भी असहनीय दर्द होने लगा। दर्द लगातार होने से उनकी रूह कांप जाती थी। अब ये दर्द हुआ कैसे, ये आप खुद उन्हीं से सुन लीजिए। लगभग 2017 के अंदर मैं गिर गया था, उसके बाद मेरे सर्वाइकल हो गया। मैं वैसे तो मेरे पैर में भी लग गई थी, तो उसकी दवाएं लेता रहा, फिर पैर तो ठीक हो गया। जयपुर में साहब का हॉस्पिटल है, तो वहाँ से मैं इलाज करवाया था पैर का भी, और दवाएं सर्वाइकल की 100 पी लिया मैं। जहाँ बताया ना वहाँ की दवाई लिया हूँ मैं। अब दवाई भी थोड़े दिन नहीं लिया, साल डेढ़ साल तक लेकर फिर दूसरी दवाई बदला मैंने। अपना काम करने के लिए भी रामेश्वर जी को किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर होना पड़ता था। ऐसे में जिंदगी गुजार पाना उनके लिए दिनों दिन एक गंभीर समस्या बनता जा रहा था। अब उनको इस दर्द के साथ किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, ये खुद हमें रामेश्वर जी बता रहे हैं। पैरों से चला भी नहीं जाता था। माँ जब बाथरूम जाता था ना तो पैरों को रगड़ के दीवार को पकड़ के चलता था। एक आदमी मेरे को पकड़ के पेशाब करवाता था। ये परेशानी थी मेरे।
और मैं करीब जब शुरू में मेरे सर्वाइकल में गिर गया था ना, उस टाइम मैं 6 महीने तक काट में पड़ा रहा था। सर्वाइकल का दर्द, पैरों का दर्द और कमर के दर्द ने उनके पूरे शरीर को जकड़ लिया था। अब ऐसे में उनके जीने की उम्मीद भी खत्म होती हुई उन्हें नजर आने लगी। अपने दर्द को दूर करने के लिए रामेश्वर जी ने कई डॉक्टरों से इलाज भी कराए और दवाएं सर्वाइकल की 74 पी लिया मैं, जहाँ बताया ना वहीं की दवाई लिया हूँ मैं। अब दवाई भी थोड़े दिन नहीं लिया, साल 1.5 साल तक लेकर फिर दूसरी दवाई बदला मैंने। साथ ही एलोपैथिक दवाओं का सेवन करने के बाद भी उन्हें ठीक होने की कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही थी। चला ही नहीं जाता था और मेरे को एक आदमी ने पकड़ के बाथरूम शौच करवाने के लिए जाते थे और वैसे उठा भी नहीं जाता था मेरे से, नीचे भी नहीं बैठा जाता था गोडों से। हाँ, क्योंकि मेरे कमर में दर्द बहुत ज्यादा था, कमर में तो ज्यादा ही था। कमर में ब्लॉक है 2 जगह, तो इसलिए मेरे से चला फिरा नहीं जाता था। अपना काम यानी आप खुद नहीं कर पाते थे? हाँ, पहले कुछ नहीं, मैंने तो ये सोच लिया था बस अब जिंदगी खत्म होने वाली है। अच्छा, आज तक आप एलोपैथी की दवाई खाते रहे, एलोपैथी की इलाज कराते रहे? एलोपैथी की क्या, मैं तो सभी दवाई ले लिया मैंने तो कोई दवाई नहीं छोड़ा। हाँ। सारी दवाई ले ली? हाँ, काढ़ा भी। जब कहीं कोई रास्ता नजर नहीं आया तो रामेश्वर जी ने पहला कदम उठाया। देश के जाने माने हकीमों में से एक हकीम सुलेमान खान साहब की तरफ, जिन्होंने यूनानी में अपना एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। दर्द में बेहद कारगर गोंद सिया को लेने के बाद आज वो अपने दर्द से बेफिक्र होकर काफी खुशहाल भरी जिंदगी गुजार रहे हैं। आसानी किस चीज में हो गई ये बताइए आपको? सभी चीज में ही है वैसे तो, मैं चलना फिरना में, बोलने में, सभी चीज में तंदुरुस्ती भी अच्छी हो गई मेरी। हाँ, वैसे कोई चीज की महसूस नहीं होती कमी। तो दौड़ता हूँ मैं तो खूब। अच्छा, दौड़ते हैं आप? हाँ। और हम आपको ये भी बता दें, जिस दवा से वो स्वस्थ हुए हैं उन्होंने उस दवा को लेने का तरीका भी हमें बताया, जिसे हम काले गोंद के नाम से भी जानते हैं। तो कैसे वो इसे घर में तैयार करके पाउडर बना कर लेते थे? ये गोंदशा का पहले हमने उसको सुखाया, गोंदशा को सुखा के और उसको कुटवाया हमाम दस्ते में। ठीक है। मेरे घर वाली कूट दी और बहू है ना जो उसको ग्राइंडर में पीस दिया। अच्छा, दिखाइए जरा इसका। ये है चूरन, देखो ये। हाँ। इसके अंदर ये बिल्कुल बारीक है ये। अच्छा, ये है तो काफी बारीक कर लिया है, आसानी से बन गया यानी। हाँ, ये हम इतनी लेते हैं, ये चम्मच है। मेरे पास वैसे कोई नाप जोग तो है नहीं। जी। है ना। और हम तो ये इतनी सी दवाई ये इतना लेता हूँ। हमारे पास कोई वो नाप जोग तो है नहीं। है ना। और हमारा दिमाग से इतना आधा ग्राम होगा, तो ये अंदाजा से मैं तो ये एक ही नाप कर रखा हूँ बस। अच्छा, इतनी दवाई सीधा इसको आप निकल लेते हैं, जीभ पे रखते हैं या जीभ कड़ा है ये। हाँ, कड़ा है ये, तो इसको मैं जीभ ऐसे जीभ के ऊपर डालकर गर्म पानी रखता हूँ, वो ले लेता हूँ। आज पाउडर के रूप में तैयार इस गोंद को एक चुटकी लेना उन्होंने अपनी डेली की खुराक का हिस्सा बना लिया है। गोंद सिया लेने के बाद आज वो घर का काम भी खुद कर लेते हैं, सीढ़ियाँ भी आसानी से फुर्ती में चढ़ जाते हैं। और तो और, जहाँ पहले वो किसी दूसरे के सहारे बाइक से जाते थे, पर आज दर्द में आराम मिलने के बाद खुद बाइक चलाकर घर से बाहर आसानी से चले जाते हैं। उनको ऐसा देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हकीम जी की यूनानी दवाओं से उन्हें किस हद तक आराम मिल गया है। आपको बता दे, आज जैसी खुश मिजाज और सेहतमंद जिंदगी जो वो जी रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हकीम जी के यूनानी नुस्खों की वजह से। अब रामेश्वर जी को हकीम साहब के नुस्खों पर अटूट विश्वास हो गया है। ये विश्वास उन्हें कैसे हुआ, ये आप खुद उनसे जान लीजिए। अच्छा, हकीम साहब का जब आपने प्रोग्राम देखा, हाँ, तो मन में ये विश्वास कैसे आया कि क्या पता मैं इनकी दवाई से ठीक हो? जैसे अब मेरे फायदा हो गया, हाँ, मेरे को फायदा हो गया, वैसे और किसी के फायदा हुआ वो बता रहा था। अच्छा। कि मेरे बेटा के ये बीमारी थी, मेरे पति के ये बीमारी थी। हाँ, तो
उसको मैं देखकर मैं भी दवाई मंगा लिया। रामेश्वर जी को शरीर के भयंकर दर्द में राहत मिलने के बाद यूनानी के मशहूर हकीम सुलेमान खान साहब के बारे में क्या कहना है उनका, ये भी आपको सुनवाते हैं। नहीं, मैं तो उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लोग कोटि कोटि उसको धन्यवाद करता हूँ मैं तो, कि ऐसे वैद्य हैं जो हर एक इंसान को जीवन दान देते हैं। बिल्कुल। हाँ, मामूली बात नहीं है। हाँ, जो कि हर आदमी की किसी की दवाई लगती है और किसी की नहीं लगती है, पर इनकी दवाएं तो काम कर रही है। रामेश्वर जी की कहानी देखने के बाद अगर आपको भी विश्वास हुआ है यूनानी दवाओं पर, तो आप भी जरूर इनके इस्तेमाल से अपने जीवन को बेहतर बनाएं और अपने जीवन को एक नई दिशा की ओर ले जाएं, क्योंकि हमारा मकसद आप तक अपने पेशेंट का संदेश पहुंचाना है। जयपुर के सफर का साथ खत्म हुआ आज की इस कहानी के साथ। एक बार फिर मिलेंगे एक नए पेशेंट के साथ अगले सफर में। स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें।